मेरा नाम कुलदीप है और मैं 2021 बैच से राजस्थान अकाउंट सर्विस में हूँ। इससे पहले मैं बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट था। उस समय मेरे बैचमेट थे। मैं आज का मेहमान नहीं हूँ, वैसे मेहमान अभी आएंगे आपके। मेरे बैचमेट थे उस समय, उनका नाम है गेवर राम, वो नागौर से है। मेरे साथ असिस्टेंट कमांडेंट थे। इससे पहले उन्होंने भारतीय नौसेना में भी अपनी सेवाएं दी है और फिर असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्ट हुए। और इस बार उनकी राजस्थान जो आरपीएससी आरएस वाली एग्जाम है उसमें 55वीं रैंक आई है और एक्स सर्विसमैन कोटा से वो टॉपर है। आपके सामने आएंगे, अपना अनुभव बताएंगे। मुझे लगता नहीं कि वो जिन परिस्थितियों में पड़े हैं वैसी परिस्थितियां शायद किसी को मिलती नहीं। कि वो जब सेलेक्ट हुए उस समय मेंस की जब तैयारी कर रहे थे तब कश्मीर में पोस्टिंग थी उनकी। तो एफडीएल जो होता है जहाँ पे बिल्कुल एलओसी के ऊपर पोस्टिंग रह के वो पड़े हैं। तो अभी आएंगे, आप उनसे मोटिवेशन लीजिएगा। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछेगा। अरे ऐसा क्या है, कभी तो इनके लिए भी तालियां बजेंगी, ऐसी क्या बात है? जिस तरह से तुम इंतजार कर रहे हो तो कभी उनका भी इंतजार करेंगे। आप नहीं तो कोई अगला बैच आएगा, है? होगा कि नहीं होगा? पर आज तुम लोगों का बैच इस तरह से मोटिवेट, तुम जो सपने लेके आए थे ना, उन सपनों को खत्म नहीं होने दो, आज वापस जगा दिया। ध्यान रखना। जोरदार तालियां सर के लिए। पहले तो सभी को जय हिंद। सर थोड़ा जो बीच का बोला उन्होंने, ठीक है, जोश बढ़िया आपका। मेरा नाम गेवर राम है। आरएस 2023 में मेरी 55th रैंक है, 55वीं रैंक। मेरी जर्नी इस तरह की रही है कि मैं 2011 से लेके 20 तक मैं इंडियन नेवी में पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक बोलते हैं, जो ऑफिसर रैंक से नीचे रहते हैं, उस रैंक पे सेवारत था। फिर यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का एक एग्जाम करवाती है, आपने सुना होगा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज का असिस्टेंट कमांडेंट। वो 2018 का एग्जाम मैंने 4 फेलियर के बाद क्लियर किया। मतलब 14, 15, 16, 17 मैं 4 बार लगातार फेल हुआ था। तो एक फेलियर वाला लेसन ये है कि छोटे मोटे फेलियर्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे। 5th अटेम्प्ट में मेरा, जो आपके कुलदीप सर हैं, जो मॉक के पैनलिस्ट हैं, उनके साथ चयन हुआ था। इनके साथ मेरी पूरी ट्रेनिंग हुई है। उसके बाद बात करते हैं आरएस की जर्नी की। मैंने अपनी आरएस की जर्नी शुरू की पास आउट होने के बाद 2021 में। मेरी पोस्टिंग रही है 2 साल त्रिपुरा में। जब नोटिफिकेशन आया था उससे 10 दिन पहले मैं कश्मीर चला गया था। कश्मीर के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा और पढ़ा होगा। मतलब हालात वाइज और ज्योग्राफी में अपने टिरेन को भी पढ़ा होगा, पीर बंजाल रेंज जो कहते हैं। तो गार्जियन और पीर बंजाल के रूप में 2 साल मैंने पूरा टीन्योर रहा। मेरी पूरी तैयारी कश्मीर में ही रही है। मतलब मैं, अभी तो मेरे पास वीडियोज है नहीं, अगली बार कभी आऊंगा तो आपको वहां के वीडियोज दिखाऊंगा। जो हालातों की बात करते हैं कि भाई मेरे पास सरकमस्टांसेस डिफिकल्ट है, तैयारी होगी नहीं, बहुत से एक्सट्रीम चैलेंजेस में -10, 15 और 20 डिग्री टेम्परेचर भी मैंने देखा है। बर्फ के तूफान, मतलब लिटरली वहां के जो स्ट्रक्चर हैं वो पत्थर के बने हुए हैं, वो टीने हैं, टिन शेड, टीने उड़ते हुए देखे हमने आंखों से। और आप अपने एक हाथ से लेके दूसरा हाथ नहीं देख सकते जब बर्फ का तूफान चल रहा है। और बर्फ का जो सीजन है, जो जिसको विंटर सीजन बोलते हैं, वो एक्सटेंडेड रहता है। अक्टूबर से शुरू हो जाता है वो, और मई जून तक 5-6 फीट तक बर्फ रहती है। एक्सट्रीम बर्फ 16-17 फीट तक देखी है। मतलब आपका ये पूरी बिल्डिंग है, ये बर्फ में दब जाएगी। आपको रास्ते अपने बनाने पड़ेंगे। चढ़ने उतरने के लिए कोई रास्ते नहीं, आपको पैदल चढ़ना है। जब भी मैं चढ़ा हूँ 12-12 घंटे पैदल चल के, और ऊपर अपनी ड्यूटी पोस्ट तक गए हैं। मतलब जब भी वापस आए हो तो वही रास्ता है उतरने के लिए, क्योंकि गाड़ी जाएगी नहीं, और हेलीकॉप्टर सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन में ही आपको मिलेगा। तो हालातों की जो बात करते हैं कि यार आपके पास इतनी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इतने अच्छे टीचर है, गाइड करने वाले लोग हैं, सोर्सेज है, लाइब्रेरी है, तो ये अब तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैंने अपना एग्जाम्पल दिया है। जो आपके मॉक पैनलिस्ट हैं, कुलदीप जी मेरे बैचमेट रहे हैं, इनसे मेरी कई बार बात होती रहती है। अगली बार आऊंगा तो मैं आपको वहां के वीडियोज भी दिखा दूंगा। मैं पूरे 2 साल वहां रहा हूँ। रिसेंटली मैं जोधपुर में ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टेड हूँ। जब मेरा इंटरव्यू लगभग शेड्यूल हो गया था तब मैं आया हूँ। मतलब आरएस की पूरी तैयारी मैंने कश्मीर में 12,000 फीट प्लस हाइट पे की है। ऑक्सीजन लेवल आप पढ़ते हो ज्योग्राफी में, जैसे जैसे ऊपर जाते हो ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। ट्री लाइन है, आपने पढ़ी होगी, 10,000 फीट से पेड़ नहीं है ना पेड़, तो ट्री लाइन नहीं है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं है। थोड़ा आप फास्ट चलोगे, ब्रिस्क वॉकिंग, तो आपकी सांस फूलने लगेगी। एक रोटी ज्यादा खा ली, सांस फूलने लगेगी। तो अब आप देख सकते हो कि हालात वहां के
किस तरह के रहे हैं। मतलब अब मेरे हिसाब से आपके सामने कोई भी चैलेंज इतना बड़ा नहीं जो आपकी तैयारी को रोक सके, है क्या? मानते हो? तो क्या चैलेंजेज है आपके पास? घर वाले टाइम पे सब कुछ चीजें फैसिलिटीज मुहैया करा रहे हैं, इतनी अच्छी कोचिंग है आपके पास, सारी फैसिलिटी जयपुर में है आपके पास, उसके बाद आपकी लाइब्रेरी है और आप अपना पीजी में जहां रहते हैं वहां सारी फैसिलिटीज है कोई चैलेंज आपके पास कोई बड़ा जो रोक सकता है? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था आरएस का, और मैं वैसे 21 का भी देना चाह रहा था, लेकिन कई बार आपको क्या है कि डेस्टिनी नहीं देने देती एग्जाम। आरएस 2021 का प्रीलिम्स उसी दिन था जिस दिन मेरी बीएसएफ की ट्रेनिंग का फाइनल डे, जिसको पासिंग आउट परेड बोलते हैं, तो वहां से मैं आ नहीं पाया। तो डेस्टिनी ही अपने आप को जहां आपको लेके जाना है वो लेके जाएगी। बढ़िया तैयारी करो, कभी और लंबी चर्चा करेंगे इस पे। गुड लक।